नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान आकाश सक्सेना के साथ। आज हमारे बीच मौजूद हैं मिस्टर अजीत चौहान, जिनसे आज लाइव इंटरव्यू के माध्यम से जानेंगे क्या है उनके कंपनी के लिए और कंपनी के भविष्य के लिए जो उनके व्यूज हैं। नमस्कार। नमस्कार सर? वेरी फाइन। वेरी नाइस। आपका परिचय? मेरा नाम अजीत चौहान है और मैं मैनेजिंग डायरेक्टर डिजी शॉप, जो एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। भारत में सर नेटवर्क मार्केटिंग का क्या भविष्य है? देखिए आकाश जी, अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बात करते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग एक सुनहरा कल है आने वाला, क्योंकि आज हम देखते हैं कि जो बेरोज़गारी की समस्या है, इतनी सारी बेरोज़गारी है, ये बेरोज़गारी जो बढ़ रही है, इस बेरोज़गारी को लेकर के बहुत सारी चीज़ें निकल कर के आती हैं कि जॉब नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी प्रावधान है जो कि आज बेरोज़गारी की समस्या को बड़े ढंग से ख़त्म करता चला जा रहा है। और आने वाला जो कल है वो नेटवर्क मार्केटिंग के लिए बहुत ज़्यादा सुरक्षित है और बहुत ज़्यादा गोल्डन है जी। लेकिन सर देखा जाए कि जैसे कि भारत में, केवल हम इंडिया की बात कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के लिए लोगों में निगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए एक्चुअल क्या होता है कि कभी कभी हम जिन चीज़ों के बारे में जानते नहीं हैं उन चीज़ों को लेकर के नेगेटिव हमेशा रहते हैं जी। जैसे कि मान के चलिए कि कोई एक व्यक्ति है और उस व्यक्ति को रास्ता नहीं पता है कि उसे आगरा कैसे जाना है, तो उसे आगरा को लेकर के हो सकता है नेगेटिविटी हो, लेकिन जब उसे पता चल जाता है कि आगरा का सही रास्ता क्या है, बढ़िया हाईवे है, सब कुछ है, तो बड़े मज़े से अपनी कार को 120 की स्पीड पे डाल के लेके चला जाता है। तो नेगेटिविटी होने का जो मतलब है वो सिर्फ इतना सा है कि लोगों को अभी इसके बारे में पूरी तरह जानकारी नहीं है, और जिन्हें जानकारी है वो आज इस इंडस्ट्री में मज़े उड़ा रहे हैं। फिर लोग बात करते हैं कि ये नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस है वो केवल और केवल मेट्रो सिटीज़ का बिजनेस है, ऐसा नहीं। देखिए ऐसा नहीं है। हम गाँवों की अगर बात करते हैं, रूरल एरियाओं की बात करते हैं, छोटे शहरों की बात करते हैं, तो जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति आपने देखे हैं पूरी इंडिया के अंदर, ये सब रूरल या मेट्रो सिटी से नहीं आए, ये रूरल एरियाओं से आए हैं, गांव से आए हैं, देहातों से आए हैं। तो ये सिर्फ कहने की बात है कि मेट्रो सिटीज़ में लोग ज़्यादा बेहतर कर पाते हैं। मेरा मानना है कि गांव देहात में भी लोग समझ करके बहुत बेहतर इसको कर रहे हैं आज के समय में। जैसा कि देखा जाए कि छोटे कस्बे शहरों के लोग अधिकांश इसमें फेल हो जाते हैं, असफल रहते हैं, और लोगों को फिर विचारधाराएँ नेगेटिविटी की ओर चली जाती हैं। देखिए इसके बारे में एक ही बात कहना चाहूँगा, जितने भी डायरेक्ट सेलर पूरी इंडिया में काम कर रहे हैं उनके लिए मेरा बहुत साफ सा संदेश है कि फेल होने के पीछे की वजह जो होती है वो सिर्फ होती है आपकी जानकारी। लोग बिज़नेस को सीखना नहीं चाहते हैं और बिना सीखे बिज़नेस में उतर पड़ते हैं और उनको रिएक्शन मिलते हैं, और जैसे ही 2 4 10 रिएक्शन मिलते हैं लोगों को, वो घर बैठ जाते हैं, फिर बोलते हैं हमने भी किया था, हम फेल हो गए। तो फेल होने का पहला जो मुख्य कारण है आकाश जी, वो है केवल और केवल लोगों का न सीखना। जब सीखते नहीं है, और सीधी सी बात है, कहा जाता है, कहावत है कि सीख करके हवाई जहाज भी उड़ाया जा सकता है और बिना सीखे तो साइकिल भी घुटने तोड़ देती है। तो मेन जो फेलियर का रीज़न है वो है लोगों का बिजनेस को न सीखना। और दूसरी एक समस्या और है फेलियर की, इस इंडस्ट्री में आते ही लोग करोड़पति बनना चाहते हैं, जबकि यहाँ भी वक्त लगता है। यहाँ भी कम से कम 5 साल का एक ऐसा वक्त लगता है जब आप इस बिज़नेस में एक सफलता की तरफ जाते हैं। वो समय बहुत कम लोग दे पाते हैं। हाँ, इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन थोड़ा सा समय लगता है, वक्त लगता है, और जो वक्त दे रहे हैं वो आज इस बिज़नेस से अच्छा खासा पैसा अर्न कर रहे हैं। आप इस नेटवर्क मार्केटिंग में कब आए और आपकी क्या जर्नी रही, ये हमारे दर्शकों को आप बताएं। देखिए मुझे करीब इस इंडस्ट्री में आए हुए समथिंग 14 से 15 साल हो गए जी। इन 14-15 सालों में बहुत शानदार मेरी जर्नी रही है, बहुत अच्छा अचीवमेंट रहे हैं। आज लाइफस्टाइल बहुत बढ़िया रही है। एक कंपनी में काम करने के बाद में आज खुद की कंपनी बनाने का जो डिसीजन था हमारा 2019 में डिजी शॉप को बनाने का, वो काफ़ी कामयाब हुआ है। आज हम लोगों तक अपनी जो पहल हमारी रही बिज़नेस को लेकर के, वो हम लेकर के पहुंच पा रहे हैं। तो काफ़ी शानदार जर्नी रही है मेरी ये 15 सालों की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की। और जैसा कि आपने एक सवाल पूछा था कि लोग इसमें क्यों फेल हो जाते हैं, तो इसी वजह से फेल हो जाते हैं कि वो 15 साल टिक नहीं पाते। जी हो सकता है। जैसे कि आपने कहा इससे पहले हमने किसी दूसरे कंपनी में काम किया, काम करने के बाद वहाँ से सीखा, तो वहाँ पर आपके क्या क्या अचीवमेंट रहे जो आप? देखिए अचीवमेंट की बात करें तो हर इंसान के जीवन में सपने होते हैं कि उसके पास में गाड़ी होनी चाहिए, उसके पास में अपना खुद का घर होना चाहिए, देश विदेश की यात्राएं होनी चाहिए, और बच्चे अच्छे स्कूल में शिक्षा लेने चाहिए। अगर इन सारी चीज़ों की बात करूं तो ऑलरेडी मेरे पास ये सारी व्यवस्थाएं हैं। अच्छा, एक अच्छे नेटवर्कर को ज्वाइन करने के लिए उस नेटवर्कर में क्या क्या अच्छे गुण होने चाहिए? देखिए
अगर हम बात करते हैं कि हमको सफल होना है और ख़ास करके नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में ही नहीं, दुनिया में कहीं भी सफल होना है, तो 3 चीज़ें इंसान को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, किसी की फैमिली मेम्बर के साथ कभी खिलवाड़ ना करें। नंबर 2, किसी के पैसे के साथ लेन देन ना करें, किसी के पैसे के साथ कभी खिलवाड़ ना करें। और नंबर 3 ये है कि जब भी हम कोई नया काम करें तो हम किसी ऐसे व्यक्ति से सलाह लें जो उसका मास्टर हो। अक्सर करके जीवन में हम सफल होने के लिए ऐसे लोगों से सलाह ले लेते हैं जो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। तो ये अगर 3 चीज़ें हम करेंगे तो निश्चित से हम एक बड़ी सफलता की तरफ जाएंगे। जैसे कि लोग ज्वाइन करने से पहले कैसे जाने कि ये कंपनी सही है या कंपनी ये फ्रॉड है, किस तरह से हम लोग जान सकते हैं, किस तरह से लोग इसके पर ध्यान दे सकें और अच्छी कंपनी को, एक अच्छे प्लेटफॉर्म को या कह सकते हैं एक अच्छे पायदान को किस तरह से वो अपने आप में मजबूती से आएँ? देखिए, कंपनी के बारे में अगर हम बात करें कि अगर हमें जानना है कि कंपनी ज़्यादा रन करेगी कि नहीं करेगी, तो सबसे पहली बात डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर मैं बात करता हूं तो कंपनी प्रोडक्ट बेस्ड होनी चाहिए। पहला, अगर कंपनी प्रोडक्ट बेस्ड है, आपके पैसे का प्रोडक्ट आपको दे रही है, तो इसका मतलब ये है कि वो आपके पैसे से खिलवाड़ नहीं कर सकती, तो कंपनी रनिंग करने वाली है। दूसरा, उसका जो इनकम प्लान है वो एक सही, जितना कंपनी ले रही है उससे ज़्यादा तो कहीं बांटने का काम नहीं कर रही, तो वो चीज़ हमें देखनी चाहिए। और तीसरा, कंपनी की लीगलिटी देखनी चाहिए, क्या वो वाकई में भारत सरकार से रजिस्टर्ड है, लिस्टेड है, एनसीएच में है, नहीं है। ये सारी चीज़ें हमें कंपनी की लीगलिटी को देखना चाहिए, तो वो कंपनी निश्चित ही मार्केट में काम करने वाली है। आज कई सारे लोग गलत कंपनियों में फंस जाते हैं और उसका रीज़न होता है लालच। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये क्रिप्टो में काम कर रही है, ये हमको 50,000 लगा दो, आगे आपको 6 महीने में 50 लाख दे देगी। तो ऐसी कंपनियां निश्चित ही लोगों का भविष्य खराब करके जाती हैं, हमें ऐसी कंपनियों से बचना चाहिए। अच्छा, क्या लगता है जब एक नया नेटवर्कर जब पहुंचता है मार्केट में और जब वो अपना प्लान दिखाता है, शो ऑफ करता है, उसके बाद वो लोग कहते हैं कि कंपनियां आई, कंपनियां चली गई, तो इस पर आप क्या कहेंगे? वहाँ पर जो हमारा नेटवर्कर होता है वो क्या होता है ना कि बड़ा नर्वस हो जाता है। देखिए, क्वेश्चन तो लोग करेंगे, ये क्वेश्चन करना लोगों का अपना अधिकार है। जैसे आप मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं, ये आपका अधिकार है जी। और ऐसे ही लोगों का अधिकार है क्वेश्चन करना। कंपनियां आई, कंपनियां चली गई, तो कभी कभी क्या होता है कि कई बार तो लोगों की नॉलेज में यही नहीं होता कंपनी आई और चली गई। होता उसका क्या है उल्टा, कि लोग काम करना छोड़ देते हैं और वो ये समझ लेते हैं कंपनी आई थी, कंपनी चली गई। ये अक्सर करके लोगों के दिमाग में ये सारी चीज़ें रहती हैं। इस फील्ड में सफलता के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस फील्ड में डटे रहो। रिजेक्शन आए, लोग मना करें, लोग हाँ करें, ये सारी दुनिया में होता है। जब आप कहीं जॉब करने जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आपको गए और आपको ज्वाइनिंग लेटर थमा दिया कि लो आप जॉब कर लो। कई सारे रिजेक्शन, कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ केवल एक ही मैं फंडा बताता हूँ, कम से कम 5 साल टिक करके एक जगह एक कंपनी में काम करिएगा। भागदौड़ मत करिए, आज ये कंपनी, कल वो कंपनी, कल वो कंपनी। किसी भी एक जगह 5 साल टिक करके काम करिए, सफलता निश्चित है। आप डिजीशॉप जो आपकी कंपनी है, इस कंपनी को आप 5 सालों में कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं? क्या आपके पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए, हमारा जो डिजीशॉप को आगे ले जाने का जो हमारा विज़न है, वो करीब करीब अगले 5 सालों में अपनी कंपनी को करीब हज़ारों करोड़ की कंपनी बनाना है। लगभग कितने हजार करोड़ की सर? लगभग मेरा जो अपना विज़न है, मैंने जो अपना ड्रीम या मेरा टारगेट है, वो 1000 करोड़ से ज़्यादा की कंपनी हमें अगले 5 सालों में अपनी डिजीशॉप को बनाना है। और इसके लिए हम काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लगातार हम लोगों से मिल रहे हैं, लगातार हमारे साथ बहुत अच्छे वर्क के लोग आ रहे हैं और हमारे साथ काम कर रहे हैं। जी, इस लाइव इंटरव्यू के माध्यम से आप दर्शकों तक क्या मैसेज पहुंचाना चाहेंगे? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा हमारे सारे दर्शकों को, जितने भी दर्शक मुझे सुन रहे हैं, उनको मैं कहना चाहूँगा डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत ही प्यारा बिज़नेस है और बहुत प्यार से करने वाला ये बिज़नेस है। इसको गलत तरीक़ों से हमने अपने माइंड में इसको लेकर के जो नेगेटिव छवि बनाई है, उसे हम दूर करने का काम करें। क्योंकि अगर ये बिज़नेस, ये व्यापार गलत होता आकाश जी, तो इसको गवर्नमेंट कभी मान्यता नहीं देती। 2016 में गवर्नमेंट ने इस बिज़नेस को लीगल करार देते हुए और इसको लिए रूल एंड रेगुलेशन तैयार किया, पूरी रेगुलेटरी बनाई है। बस इस बिज़नेस को करने का तरीका सही होना चाहिए। जैसा कि मैंने बीच में भी बोला था कि हम किसी के पैसे के साथ खिलवाड़ ना करें, किसी के फैमिली मेम्बर के साथ खिलवाड़ ना करें, किसी के ईगो के साथ खिलवाड़ ना करें। तो ये बिज़नेस बहुत प्यारा है और बहुत प्यार से इस बिज़नेस में हम आगे जा सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं डिजीशॉप के बारे में भी आपको बताना चाहूँगा। बिल्कुल, स्वागत है। डिजीशॉप देखिए एक ऐसी कंपनी है इंडिया की जो लोगों को वैल्यू फॉर मनी की हर कंपनी बात करती है, लेकिन हम वाकई में वैल्यू फॉर मनी पर काम करते हैं और वैल्यू फॉर मनी हम लोगों को देते हैं। आज हम जो काम कर रहे हैं, हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो हमारा गोल्ड ऑर्नामेंट है।
ऑर्नामेंट्स पर हम लोग काम करते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति ने कंपनी में ज्वाइन किया, उसको ऑर्नामेंट्स, उसके आभूषण मिल गए, गोल्ड मिल गया, तो बहुत सीधी बात है वो उसको रख करके और कुछ समय के बाद अगर बेचना चाहे तो भी आप उतने से ज़्यादा पैसे का बेच सकते हैं। कितने कैरेट का गोल्ड आप दे रहे हैं कंपनी से? देखिए, कंपनी जो हमारी है वो 75% यानी कि 18 कैरेट का गोल्ड हमारी कंपनी आपको प्रोवाइड कराती है। रेट का क्या रहता है इशू? रेट मार्केट रेट रहता है। मार्केट रेट जी। अच्छा, आर हिंदुस्तान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू आकाश जी, धन्यवाद। अच्छा, आज हमारे बीच में डिजी शॉप कंपनी के मार्केटिंग डायरेक्टर मिस्टर ब्रिजेंद्र सिंह जी मौजूद हैं। स्वागत है। आइए उनको भी जानते हैं। आइए उनको भी जानते हैं। क्या हाल है सर? सर बहुत बढ़िया। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है। बहुत सही। और आज देखिए लाइव इंटरव्यू के बीच में आज मौसम भी हमारा साथ दे रहा है। किस तरह से सुहाना है आज, बहुत अच्छा है। मौसम सुहाना है ना जी। तो इंटरव्यू भी सुहाना चल रहा है। हाँ। अच्छा जी, क्या क्या अचीवमेंट रहे, किस तरह से आपके प्रोडक्ट और मार्केटिंग का क्या चल रहा है? सर देखिए, सन 2019 में हमने डी शॉप को जो लॉन्च किया था जी, जी। उसमें, और हमने एक प्रोडक्ट से स्टार्ट किया था, सिर्फ एक गोल्ड। जी जी गोल्ड से लेकर के, और आज हमारे पास लगभग ऐसे मान लिया 100 से ऊपर है। जी 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 और उसमें हम आयुर्वेद में भी काम कर रहे हैं, जी जी ऑर्नामेंट में काम कर रहे जी। हैं, हाउसिंग, कीपिंग और क्या नाम, किचन बेग, जो भी हैं प्रोडक्ट, बहुत सारे प्रोडक्ट, अच्छे प्रोडक्ट हैं हमारे साथ में आज। और बात अगर करते हैं आप अचीवमेंट के बारे जी, में, जी। जो अभी आप बता रहे जी, थे जी, अचीवमेंट, जी, जी। जो भी अचीवमेंट है हमारे साथ में, जो भी लोग, जो लीडर्स ने जो लिए हैं, जी जी एक हमारे अंकुर यादव जी हैं हमारे डी शॉप में, और उन्होंने मात्र और मात्र 14 महीने काम करते हुए, जी, जी, जी। और आज नेक्सॉन, टाटा की नेक्सॉन गाड़ी में आज जो चल रहे हैं। जी 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 और इसी के साथ साथ और एक अचीवमेंट और है हमारे नेत्रपाल जी, जी जी और उन्होंने मात्र 8 से 9 महीने में जी। इस डी शॉप में काम करते हुए आज वैगनार से वो अचीवमेंट लेकर के और वैगनार में आज अच्छी तरीके से। क्या लगता है कि डिजी शॉप क्या गाड़ियाँ बांट रही है क्या? अरे नहीं, डी शॉप तो सीधी सी बात है, जो वर्क करेगा इंडस्ट्री में बहुत सारा पैसा है। जी 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 सर, लोग समझते नहीं है कि पैसा इंडस्ट्री है क्या चीज़, क्या नहीं है। जी, जी। और जो एक बार जो आता है तो वो सारी चीज़ों को समझता है। जी। और जहाँ आज जैसे कह रहे हैं ना कि रोजगार नहीं है, बहुत सारे बेरोजगार ये है, तो सीधी सी बात है, देखो इस टाइम पे जॉब फॉब तो कुछ ये है नहीं। हाँ, हाँ। और तो इंडस्ट्री में अगर कोई नेट मार्केट में अगर कोई कदम रखता जी। है, तो सीधी सी बात है, यहाँ क्या है कि पहले पेशेंस, एक भरोसा, जी। भरोसे के साथ में ये 5 साल इंडस्ट्री मांगती है। जी जी अगर 5 साल अगर व्यक्ति अगर यहाँ डट करके एक खूटा गाड़ करके अगर काम कर देता है, तो आप ऐसे मान लीजिए वो घर का इतिहास बदल देता है। अच्छा अच्छा, मतलब खूटा गालना पड़ेगा। जी बिल्कुल। ये ऐसा बिजनेस नहीं है कि आज आपने ज्वाइन कर लिया और 4 महीने बाद, 2 महीने बाद, ऐसे लोग, जो मैं बता देता हूँ कि ऐसी चीज़ आती है कि जो लोग शुरुआत करके 1 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में वो ड्रॉप कर लेते हैं। जी। नहीं, ये है किसी भी आप क्षेत्र में जाइए, वहाँ आपको रुकना पड़ेगा और रुक करके ही काम करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर, कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आकाश जी, ओके। आपके चैनल में बोलने का मौका मिला। जी सर, मिलता रहेगा।